अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके सामने एक ग्रामर का डिटेल्ड पोर्शन लेके आई हूँ जो यूजुअली बच्चों को टफ़ तो लगता है मगर हकीकत में टफ़ नहीं है, बहुत ही आसान है। ये तो लोअर क्लासेस से ही हम स्टार्ट करते हैं मगर 8th ऑनवर्ड्स ज़्यादा इसकी अहमियत होती है और वेटेज भी होती है और यूजुअली बोर्ड एग्जाम्स में भी ये आता है। तो बच्चों को डर तो लगता है मगर आज वो डर मैं सारा आपको मिटाने जा रही हूँ। इसके लिए पहले मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल्स दे दूंगी, हो सकता है आपको इससे कुछ समझ आ जाए। हमारी पहली एग्जांपल है आई ईट एन एप्पल। दूसरी एग्जांपल है आई एट एन एप्पल। तीसरी एग्जांपल है आई विल ईट एन एप्पल। अब बच्चों मेरा सवाल आपसे है, आई ईट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल, आई विल ईट एन एप्पल, क्या इन तीन एग्जाम्पल्स में एप्पल चेंज हो रहा है? एप्पल की शक्ल चेंज हो रही है? एप्पल का जायका चेंज हो रहा है? नहीं। तो क्या चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है वक्त। और यही हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक है टेंसेस। तो पहली एग्जांपल में आपने देखा आई ईट एन एप्पल, ये अभी कोई काम है जो आप अभी कर रहे हो। आई एट एन एप्पल, ये कोई ऐसा काम है जो आपने कर लिया है। आई विल ईट एन एप्पल, ये ऐसा काम है जो आप करने जा रहे हो। तो अब हम इसको डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है टेंसेस। तो ये जो टेंसेस है ये 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। एक है पास्ट, जिसको पास्ट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा है प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। और तीसरा है फ्यूचर, जिसको हम फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके फर्दर सब क्लासेस है। पास्ट की भी फर्दर सब क्लासेस है, प्रेजेंट के भी फर्दर सब क्लासेस है और फ्यूचर के भी फर्दर सब क्लासेस है। पास्ट के 4 सब क्लासेस है। पहला है पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस, या जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तीसरा है पास्ट परफेक्ट, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से जैसे पास्ट में आपने देखा इसकी 4 सब क्लासेस है, पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही प्रेजेंट में भी है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसी तरह फ्यूचर के लिए भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सब क्लासेस को पढ़ेंगे। नाउ सबसे पहला जो है दैट इज पास्ट इंडेफिनिट, या जिसको हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं, या और एक नाम से भी आप इसको बुला सकते हो। आप इसको सिंपल पास्ट भी बोल सकते हो। अब ये पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट क्या है? ये कहता है कोई भी ऐसा काम, स्टेट्स एन एक्शन दैट इज रेगुलर, हैबिचुअल और रूटीन। कोई ऐसा काम जो रेगुलर है, हैबिचुअल है
या रूटीन है। आपको रूल याद रखना है, इसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस V2। अब आप बोलेंगे V2 क्या है? V2 है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। आप बोल सकते हैं आई गो, फर्स्ट फॉर्म है, आई वेंट टू स्कूल yesterday, I went to school yesterday। so I जो है वो सब्जेक्ट है और went जो है वो V2 है। आगे डिपेंड करता आप सेंटेंस को कैसे बढ़ाएंगे। I इज सब्जेक्ट और went इज V2। ठीक है, तो दूसरा हम दूसरी एग्जांपल भी दे सकते हैं। I ate my lunch, मैंने अपना लंच खाया। I ate my lunch। eat नहीं आएगा क्योंकि eat वर्ब का पहला फॉर्म है, आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। so I ate my lunch। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट है। उसके बाद नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस या जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस मीन्स विच इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव क्या कहता है? स्टेट्स एनी वर्क और एक्शन दैट इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, जो लगातार हो रहा है, दैट्स कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। तो रूल आपको याद रखना है। रूल है इसमें सब्जेक्ट प्लस was या were प्लस V1 प्लस ing। ये आपको रूल याद रखना है। जिसने रूल याद रखा उसको टेंसेस आ गए। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं, I was driving a car yesterday। मैं कल एक गाड़ी चला रहा था। I was driving a car yesterday। I जो है ये सब्जेक्ट है। फिर इसमें किसी में आप was यूज कर सकते हो, किसी में were यूज कर सकते हो। तो मैंने was यूज किया है। उसके बाद मैंने V1 वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया है तो drive, और उसके साथ मैंने ing लगाया तो हो गया ड्राइविंग। I was driving a car yesterday। अब where पे हम एग्जाम्पल बनाएंगे। They were playing in the field। They were playing in the field। so there is subject, then इसमें से हमने where लगा दिया, उसके बाद V1 play, उसके बाद ing। They were playing in the field। वो मैदान में खेल रहे थे। तो ये पास्ट में हो गया। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट। तो व्हाट इज पास्ट परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट स्टेट्स एनी वर्क or action that took place in the past and got finished। कोई ऐसा काम जो हमने पास्ट में शुरू किया और हमें पता है कि वो हमने खत्म भी किया। तो उसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमारा थर्ड फॉर्म है वर्ब का। तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो ये है, ये तो मामूली चीजें है, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो फर्स्ट फॉर्म अगर गो है, सेकंड फॉर्म वेंट है, गॉन इज थर्ड फॉर्म। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं, आई हैड ईटन माई लंच। आई हैड ईटन माई लंच, तो मैंने खाना खा लिया है। आई इज सब्जेक्ट, फिर हमने रूल के मुताबिक हैड लगा दिया, एंड V3 जो है वो है ईटन, क्योंकि ईट, एट एंड ईटन, ईटन V3 है। फाइन। उसके बाद और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें, we had finished our syllabus। हमने अपना सिलेबस खत्म कर लिया है। तो V इज सब्जेक्ट, फिर had, जैसे कि एग्जांपल में आपने, जैसे कि रूल में आपने देखा, we had and then finished is V3। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट हुआ। देन द फोर्थ वन इज पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या कह रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? ये कह रहा है स्टेट्स एनी वर्क or action that took place somewhere in the past and is still going on। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी एक्शन जो पास्ट में शुरू हो गई है और अभी भी जारी है। तो इसके लिए रूल है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन plus V1 plus ing। For example, I had been living in this house from last 10 years। I is subject, then had हमने यूज किया, फिर been हमने यूज किया, फिर V1 लिव है और ing लगाया तो लिविंग इन दिस हाउस, यानी कि आई हैड बीन, यानी कि मैं इस घर में रह रहा हूं या रह रही हूं। कब से? फ्रॉम लास्ट 10 years। तो ये कोई ऐसी एक्शन है जो 10 साल पहले शुरू हो गई है और अभी भी चल रही है। ठीक है। या दूसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं, वी हैड बीन सर्विंग द मील्स सिंस 7 AM। मान लो कोई पार्टी है आपके घर में, कोई मेहमान आने वाले हैं या मेहमान आ चुके हैं, तो सुबह के 7 बजे, यानी कि पास्ट में आपने अभी शाम हो गई या अभी 4 बज गए 5 बज गए, तो सुबह के 7 बजे से आप मील्स अभी सर्व कर ही रहे हो मेहमानों को। तो वी हैड बीन सर्विंग द मील सिंस 7 AM। सो वी इज सब्जेक्ट, देन हैड, देन बीन, देन सर्व इज V1, ing लगाया, द मील सिंस 7 AM। तो अब आप कंफ्यूज मत होंगे कि फ्रॉम यहां पर लगाया तो सिंस यहां पर लगाया, तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो फ्रॉम जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगता है, तो यहां पर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो 10 years है, और सिंस लगता है जब कोई पर्टिकुलर टाइम हो, जैसे कि 7 AM, मिडनाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, तो वहां पर आप सिंस लगाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट टेंस। नाउ प्रेजेंट टेंस में जो है ऐसे ही, उसमें भी 4 सब क्लासेस है। सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या जिसको हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। तो आप किसी भी नाम से इसको बुला सकते हो। आप इसको या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हो, या प्रेजेंट सिंपल कह सकते हो, या सिंपल प्रेजेंट कह सकते हो। तो क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल? ये कहता है states any work or action that takes place in the present, in the present, जो रेगुलर है या जो हैबिचुअल है, जो प्रेजेंट में ये रेगुलर है या हैबिचुअल है। ठीक है। तो इसके लिए रूल आपको याद रखना है, सब्जेक्ट, जैसे उसमें आपने पास्ट इंडेफिनिट में याद रखा था पास्ट प्लस V2 सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 क्या है? इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब कोई काम ऐसा है जो आप रोजाना कर रहे हो, आदतन कर रहे हो, रोज हर दिन कर रहे हो, तो उसका एग्जाम्पल हो सकता है आई गो टू स्कूल डेली, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई गो टू स्कूल डेली, आई आपका सब्जेक्ट है एंड गो इज V1। ठीक है। अब दूसरी एग्जाम्पल मैं लूंगी, मैं लिखूंगी इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा चेंज करूंगी, मैं लिखूंगी he goes to school daily। now there arises a question, अगर मैंने यहां पर I go to school daily लिखा, यहां मैंने he goes to school daily क्यों लिखा? he के साथ मैंने goes क्यों लगाया? क्योंकि आपको तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पता होगी, जब भी थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, शी या किसी का नाम,
किसी का नाम ही शी या किसी का नाम हो तो तब आपको याद रखना है एस या ईएस फॉर्म यूज करना है, एस या ईएस फॉर्म यूज करना है। यानी कि अगर यहाँ पर ही है तो ही गोज टू स्कूल डेली, अगर शी होगा तो शी गोज टू स्कूल डेली, अगर किसी का नाम है फॉर इंस्टेंस हम रवि लेंगे, रवि गोज टू स्कूल डेली। तो ही शी और किसी का नाम होगा तो वहां पर आप एस या ईएस लगाएंगे। तो अब आप बोलेंगे एस कैसे लगाएंगे, तो और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जैसे कि आपके पास सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस, ये सन भी तो नाम ही है, द सन राइजेस, तो राइज और एस हमने लगाया, राइजेस इन द ईस्ट। तो वही मैंने कहा जब भी ही शी है या किसी का नाम है तो तब आप एस या ईएस लगाएंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बहुत आसान है याद रखना, जैसे आपने पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट याद रखा, वैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट याद रखना है, वैसे ही फ्यूचर भी याद रखना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या कह रहा है, इट स्टेट्स एनी वर्क और एक्शन दैट इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट। कोई ऐसा काम जो कंटिन्यूअसली प्रेजेंट में हो रहा है। फिलहाल अब मेरी एग्जांपल ले लीजिए, मैं फिलहाल आपको पढ़ा रही हूँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो रहा है, यानी कि कंटिन्यूअसली अभी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ। तो इसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V1 प्लस ING। तो ये आपको रूल्स याद रखने हैं, रूल्स आपने याद रखे तो टेंसेस आसान हो गया। तो फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल लिखती हूँ, I am teaching the students. I am teaching the students. So what is this I? I आपका subject है, फिर इसमें से हमने एक लिया am, I am, teach is V1 और ING, I am teaching the students। या he is writing a letter. He is writing a letter. तो he is subject, then is है, then V1, then ING है। या R पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, they are playing in the field, वो फील्ड में खेल रहे हैं, they are playing in the field। तो they आपका सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद R आ गया, उसके बाद V1 आ गया, उसके बाद ING आ गया। I am teaching the students, he is writing a letter, they are playing in the field। तो हमने is का भी इस्तेमाल किया, am का भी इस्तेमाल किया और R का भी इस्तेमाल किया। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, states any work or action that took place in the present, जो present में ही शुरू हो गया, and gets finished, और खत्म हो गया। मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब कुछ देर के बाद मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। तो कोई काम हो रहा था और साथ में कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो गया। तो रूल आपका है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3, third form of the verb। Example, I have finished my topic। मैंने अपनी एग्जाम्पल दे दी, I have finished my topic। या they या has पे मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, she has eaten her meals। eat, ate, eaten, मैंने आपको बताया eaten is third form of the verb, she has eaten her meals। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इसमें ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट था। नाउ द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टेट्स एनी वर्क or action that took place somewhere in the present and is still going on, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी एक्शन जो इसी दौर में मैंने
प्रेजेंट में ही शुरू की और अभी भी चल रही है। इसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing। ठीक है, तो ये आपका रूल है। तो एग्जाम्पल देंगे, आई हैव बीन टीचिंग in the department, in the education department from the last 15 years। मान लो मैंने एग्जाम्पल ले ली, I have been teaching in the education department from the last 15 years। So I is subject, फिर मैंने have लगाया, फिर been आ गया, फिर V1 आ गया, फिर ing आ गया। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ये प्रेजेंट में ही इसी दौर में हुआ है कोई काम और अभी भी चल रहा है। या दूसरी एग्जाम्पल लेंगे, शी हैज बीन रीडिंग द नॉवल सिंस 1 o'clock। शी हैज बीन रीडिंग द नॉवल सिंस 1 o'clock। वो नॉवल 1 बजे से पढ़ रही है। हाँ, तो यहाँ पर टाइम मेंशन हुआ है इसलिए मैंने सिंस का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर ड्यूरेशन यूज हुई थी, इयर्स यूज हुए थे, तो इसलिए मैंने फ्रॉम का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस, इसमें भी पहला जो है आपका दैट इज फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर भी आप बोल सकते हो। तो क्या कह रहा है हमारा फ्यूचर? हमारा फ्यूचर माशाल्लाह अच्छा ही कह रहा है। तो फ्यूचर सिंपल और सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट स्टेट्स एनी वर्क और एक्शन दैट विल बी रेगुलर हैबिचुअल इन द कमिंग टाइम, जो आने वाले वक्त में होगा, कोई काम जो आने वाले वक्त में होगा। ठीक है, तो रूल इसका है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1। सब्जेक्ट होगा या विल होगा या शैल होगा और V1 फर्स्ट फॉर्म द वर्ब यूज होगा। अब आप कंफ्यूज मत हो जाओ, विल कहाँ यूज होगा, शैल कहाँ यूज होगा। माशाल्लाह इंशाल्लाह जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तब मैं आपको ये पूरी तरह वाज़ेह करूंगी। इस टॉपिक में इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मॉडल्स में आपको ये विल और शैल की डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी। तो रूल इज सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1। तो एग्जाम्पल होगा, आई विल मीट यू टुमारो। आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल आपसे मिलूंगी या मैं कल आपसे मिलूंगा। सो आई इज सब्जेक्ट, फिर मैंने विल यूज किया, फिर मीट V1 मैंने यूज किया, तो अकॉर्डिंगली आपका सेंटेंस बन गया। दूसरी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, शी शैल मेल मी ऑन फ्राइडे। वो मुझे फ्राइडे के दिन मेल करेगी। शी इज सब्जेक्ट, देन शैल, देन मेल इज V1, मेल मी ऑन फ्राइडे। फाइन, तो ये आपको हो गया आपका फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर प्रोग्रेसिव, ठीक है। हाँ, तो क्या कहता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव? स्टेट्स एनी वर्क और एक्शन that will be going on in the coming time, जो आने वाले वक्त में लगातार हम कर रहे होंगे, जो आने वाले वक्त में हम लगातार कर रहे होंगे। तो रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ing, ये आपका रूल है। आपको रूल्स याद रखने हैं, रूल्स पे आपको फोकस करना है। रूल्स आपको याद रहेंगे तो आपको टेंसेस आ गए। तो एग्जाम्पल होगा, आई विल बी राइटिंग टू यू टुमारो। कल मैं आपको लिख रहा होगा, यानी कि खत लिख रहा होगा या मेल कर रहा होगा, वट एवर जो भी।
I'll be writing to you tomorrow. तो I subject, then will or shall, then be, then V1, then ing. ठीक है? या दूसरी एग्जाम्पल हम लिखेंगे, they will be plowing the field on Thursday. मान लो कुछ लोग होते हैं ना, पहले ही बोल देते हैं कि परसों हम ऐसा करेंगे, 2 दिन के बाद हम ऐसा करेंगे, तो दैट इज फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूस. दे विल बी प्लोइंग द फील्ड ऑन थर्सडे, तो वो थर्सडे को फील्ड को प्लो कर रहे होंगे. तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव हुआ. फ्यूचर परफेक्ट states any work or action that will take place in the future and gets finished. कोई काम हमें पता होती है कि हम कल करेंगे या परसों करेंगे, और ये पता है हमें 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा या 2 दिन में हमें वो ख़त्म हो जाएगा, हमें पहले ही अपनी जगह एस्टिमेट है. तो फ्यूचर परफेक्ट वहीं इस्तेमाल होता है. स्टेट्स एनी वर्क और एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर एंड गेट्स फिनिश्ड. तो रूल इसके लिए है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस V3. तो एग्जाम्पल होगा, आई विल हैव finished my assignment on coming Saturday. आने वाले सैटरडे को मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया होगा. सो दिस इज फ्यूचर परफेक्ट. या they will have whitewashed the fence आफ्टर 2 days. मतलब मुझे अपनी जगह एस्टिमेट है 2 दिन के बाद उनने अपने फेंस को वाइट वॉश कर लिया होगा. सो दे विल हैव वाइट वॉश द फेंस आफ्टर 2 days. सो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, फिर विल, फिर हैव, फिर V3, देन सब्जेक्ट, फिर विल, देन हैव, देन V3. एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो क्या कह रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? स्टेट्स एनी वर्क और एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन in the coming time when another action will take place. When another action will take place. कोई ऐसा काम जो हम आने वाले वक्त में कर रहे होंगे कि दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाएगा. फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, पहले रूल तो पता चले आपको. रूल इसमें है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing. फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन. मान लो आपका कोई दोस्त घर आने वाला है सैटरडे को ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा. आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका सैटरडे को ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, और उसी दिन आपको शाम को कुछ फ्रेंड्स आएंगे. तो वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि हम कहेंगे आई विल हैव बीन फिनिशिंग माई एग्ज़ाम्स on Monday when guests will arrive. तो आपको पता है कि जिस दिन आप मंडे को आपके एग्जाम्स फिनिश हो रहे होंगे तो उसी दिन आपको मेहमान आ जाएंगे. तो आई विल हैव बीन फिनिशिंग माई एग्जाम्स ऑन मंडे व्हेन गेस्ट विल अराइव. तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी. They will have been reciting the prayer when the HOD will arrive.
मान लो आपका ऑलरेडी टाइम आपका फिक्स हो गया है कि कल आप इतने टाइम इतने बजे आप प्रेयर रिसाइट कर रहे होंगे, एचओडी का कुछ टाइम वाइम चेंज हो गया, उसके बाद एचओडी आएगा तो आप बोलेंगे दे विल हैव बीन रिसाइटिंग द प्रेयर व्हेन द एचओडी विल अराइव। तो आप उस वक्त प्रेयर रिसाइट ही कर रहे होंगे कि क्या होगा, एचओडी अराइव हो जाएगा, एचओडी आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा एक फिर से एक रिकैप मैं करूँगी इन सारे टेंसेस का, सिर्फ रूल्स का। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगी मैं, उससे आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर इंडेफिनिट है, यहाँ पर इंडेफिनिट है, यहाँ पर कंटिन्यूअस है, यहाँ पर परफेक्ट है और यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी रूल्स की, इससे आपको आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर पास्ट इंडेफिनिट है, आपको याद रखना है इसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस V2। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सब्जेक्ट प्लस V1। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1। अब पास्ट कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V1 प्लस ing। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V1 प्लस ing। अगर फ्यूचर है तो सब्जेक्ट प्लस प्लस बी प्लस V1 प्लस ing। अगर पास्ट परफेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3। अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3। देन द लास्ट वन इज अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्ट प्लस पास्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing। अगर प्रेजेंट है तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing। और अगर फ्यूचर है तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing। अगर ये स्ट्रैटेजी आप याद करेंगे, रूल्स की ये स्ट्रैटेजी आप याद करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि टेंसेस आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। तो ऐसे टॉपिक्स में और पढ़ाऊंगी, इसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब कमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।